टॉपिक है फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम के। करिकुलम की बुनियादें क्या होती हैं, वो कौन कौन से पिलर्स हैं जिसकी बेस पर करिकुलम की जो इमारत है वो उस्तवार की जाती है, तामीर की जाती है। फाउंडेशंस में किस तरह की चीजें होती हैं, उसका मतलब क्या होता है। फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम, करिकुलम फाउंडेशंस में बी डिफाइंड एज दोज बेसिक फोर्सेस that influence and shape the minds of curriculum developers and hence the content and structure of the subsequent curriculum. The literature in this area of curriculum generally distinguishes three categories of sources for curriculum foundations. तीन किस्म की बुनियादी तौर पर फाउंडेशन होती हैं, इसकी बेस पर करिकुलम की पूरी बुनियाद होती है। स्टडीज ऑफ लर्नर्स एंड लर्निंग थ्योरी, साइकोलॉजी। इधर गौर से देखिएगा, इसमें से सवाल किस तरह के आते हैं पीपीएससी या किसी भी कमीशन के पेपर में, इस पर भी हम बात करेंगे कि स्टेटमेंट वो कैसे देगा। पहला ही फिक्रा देखिए, स्टडीज ऑफ लर्नर्स एंड लर्निंग थ्योरी, साइकोलॉजी। इस पर एक स्टेटमेंट आई थी, मुझे याद आ रही है कि हाउ टू टीच इज द एरिया ऑफ हाउ टू टीच, किसका एरिया है, किस तरह से लर्नर को पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, तो वो उसका जवाब यही साइकोलॉजी था। इसके बाद स्टडीज ऑफ लाइफ, सोशियोलॉजी एंड कल्चर, जो जिंदगी है उसकी स्टडी, उसका मुतालिया। इसके बाद है स्टडीज ऑफ द नेचर एंड वैल्यू ऑफ नॉलेज, फिलोसफी। तो कौन सी बुनियादें इस तरह से होंगी, फिलोसफिकल होंगी, साइकोलॉजिकल होंगी और सोशियोलॉजिकल होंगी। फिलोसफिकल फाउंडेशंस क्या होती हैं, उनका कितना अहम रोल होता है, इसी तरह से सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन होती कौन कौन सी हैं, उसका कितना रोल होता है, और साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस होती क्या है और किस तरह से वो असरअंदाज होती हैं करिकुलम पर, ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले फिलोसफिकल फाउंडेशन की अगर हम बात करें, तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि किसी भी जो तालीम की बुनियाद है, तालीम के जो मकासद हैं, एक स्टेटमेंट आई थी कि जो तालीम का जो मकसद है, तालीम की जो बुनियादें हैं, तालीम का जो माखज है, किसी भी सोसाइटी का, किसी भी इलाके का, किसी भी एरिया का, किसी भी नेशन का, वो किस चीज़ पर बेस कर रहा होता है, तो पूरी तालीम की जो बेस है वो आपकी फिलोसफी ऑफ द नेशन पर होती है। किसी मुल्क की जिस तरह से उसका फलसफा होगा, एक फलसफे की बुनियाद पर कोई भी मुल्क या कौम महाराज वजूद में आती है। जैसे पाकिस्तान एक इस्लामी नजरियाती रियासत है, तो कोई भी चीज जो इस्लाम के अगेंस्ट होगी, इस्लामी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अगेंस्ट होगी, वो इसके निसाब में, इसके ऑब्जेक्टिव में शामिल नहीं हो पाएगी। दूसरे अल्फाज में, हम इस्लामी नजरियाती रियासत होने के नाते हमारा जो करिकुलम की जो लाइट है, जो करिकुलम की बुनियादें हैं, वो इस्लाम की बुनियादों के मुताबिक होंगी, इस्लाम की तालीमात के मुताबिक होंगी। तो फिलोसफी एंड फिलोसफिकल अजम्पशंस आर बेसिक टू ऑल करिकुलम फाउंडेशन। किसी भी करिकुलम की फाउंडेशंस की मेन जो चीज़ है वो फिलोसफी है, जो फिलोसफिकल अजम्पशंस है, as they are concerned with making sense of what we encounter in our lives। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जिंदगी में किन किन चीजों से सामना करना होता है, हमारा सामना किन किन चीजों से होता है। फिलोसफी इज कंसर्न्ड विद क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, फिलोसफी के ताल्लुक कॉन्सेप्ट्स के क्लैरिफिकेशन पर है, क्लियर होने पर है। इन विच आर एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज आर इंटेलिजिबल, जिस पर हमारे तजुर्बात और सरगर्मियों का इन्हिसार होता है। For curriculum developers, then, an understanding of philosophy and a comprehension of one's own educational philosophy are essential in order to make useful and intelligible statements about experiences which are to be passed on to next generation। अगर हम एजुकेशन की डेफिनेशन की बात करें, यहाँ से एक और बात, जो एजुकेशन का मकसद है वो क्या होता है, वो होता है ट्रांसमिशन ऑफ आवर एक्सपीरियंस टू नेक्स्ट जनरेशन। और नेक्स्ट जनरेशन को हम क्या ट्रांसमिट करेंगे, क्या उनको देंगे, ये हमारी तालीम है। और इसकी बुनियाद किस चीज़ पर होगी, हमारा जो ज़िंदगी का, लाइफ का जो फलसफा है, जो हमारा फलसफा हयात है, हमारा कल्चर है, हमारी सकाफत है, उसी को हमने आगे अपनी नई आने वाली नस्ल में ट्रांसमिट करना होता है, देना होता है। इस तरह से तालीम और फलसफे की या फिलोसफी की का आपस में इंतहाई गहरा ताल्लुक है। हाउ करिकुलम डेवलपर्स परसीव द वर्ल्ड, जो करिकुलर डेवलपमेंट करने वाले होते हैं वो दुनिया को किस तरह से देखते हैं। एंड हेंस एजुकेशन में बी डिटरमिन्ड बाय पोजिंग थ्री फिलोसफिकल क्वेश्चंस, तीन बुनियादी तौर पर सवाल डेवलपर्स उठाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, व्हाट इज रियल, कि हकीकी क्या है, व्हाट इज गुड, अच्छा क्या है, व्हाट इज ट्रू, सच क्या है, सच्चाई क्या है। इंडिविजुअल्स विल परसीव एंड
आंसर दीज क्वेश्चंस इन डिफरेंट वेज, हर बंदा इसको अपने अंदाज में मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ तरीकों से जवाब देगा। एंड हैंस इंडिविजुअल फिलोसफी एमर्ज, इस तरह से हर बंदे की अपनी फिलोसफी या फलसफा नमूदार होता है। इन टर्न इसके बाद डिफरेंट फिलोसफीज विल अफेक्ट हाउ इंडिविजुअल्स परसीव एंड रिलेट टू द करिकुलम, उसके बाद हर बंदा किस तरह से फिलोसफी के साथ उसको रिलेट करता है, जोड़ता है। लेट अस एग्जामिन दीज थ्री फंडामेंटल क्वेश्चंस इन अ लिटिल मोर डेप्थ, अगर इसको गहराई में वो कहते हैं देखते हैं, सी हाउ दे कैन significantly influence curriculum developers and subsequent curriculum development, वो किस तरह से करिकुलम को डेवलप करने वालों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उसके नतीजे में करिकुलम डेवलपमेंट को एज अ होल इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज है फिलोसफीज में वो ऑन्टोलॉजी है। ऑन्टोलॉजी क्या होगी, इस पर भी काफी स्टेटमेंट आती हैं, ऑन्टोलॉजी, एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, इसको आज आप डिटेल में देखिएगा और इसको याद भी रखिएगा। तो ऑन्टोलॉजी क्या होती है, ऑन्टोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द नेचर ऑफ रियलिटी, जब रियलिटी की बात होगी इट रिलेट्स टू ऑन्टोलॉजी एंड इट आस्क्स द क्वेश्चन, और ये कौन सा सवाल पूछती है, व्हाट इज रियल, हकीकत है क्या, which this while this question